नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दूध भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामिन अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा राज खोलने जा रही हूँ जिसे मैंने बरसों से अपने दिल में संभाल कर रखा था। ये कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि ये इन माँओं, बहनों और बेटियों के आंसुओं का जवाब है जो वो रातों को उठकर अल्लाह के हुजूर अपने नसीब खोलने के लिए दुआएं मांगती हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मेरा दिल भर आता है जब कोई बहन ये कहती है कि मेरी उम्र 35 साल हो गई है और कोई रिश्ता नहीं आता। आज का ये अमल इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल देगा, इसलिए ये अमल जानने के लिए एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक कज़िन है जिनकी 2 बेटियाँ थी। दोनों बहुत नेक और सलीकामंद, लेकिन उनके रिश्तों में ऐसी बंदिश थी कि कोई बात बनती ही नहीं थी। लोग आते, देखकर चले जाते और फिर कभी पलटकर जवाब ना देते थे। वो बहुत परेशान थे। तब मैंने इन्हें अल्लाह के इन 2 नामों का विर्द बताया। मैं खुद भी यही करती थी। उन्होंने पूरे यकीन के साथ इशा की नमाज के बाद ये अमल शुरू किया। यकीन माने अभी कुछ अरसा ही गुजरा था कि अल्लाह ने ऐसे गैबी असबाब पैदा किए कि दोनों बच्चियों के रिश्ते ऐसे घरों में हुए जहां उन्होंने सोचा भी ना था। आज वो अपने घरों में बहुत खुश और आबाद हैं। ये अमल मैंने अपनी ज़िंदगी के एक बहुत मुश्किल मोड़ पर खुद भी किया था। अल्लाह ने इस अमल की बरकत से मेरी दुआ सुन ली। अल्लाह के कलाम में वो ताकत है जो पत्थरों का सीना चीर कर भी रास्ता बना देती है। आप इस अमल को मुकम्मल तौर पर गौर से सुन लें कि आपने ये अमल करना कैसे है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। सबसे पहले बावजू होकर नमाज़ इशा अदा करें। नमाज के बाद इसी जगह पर बैठ जाएं जहां आपने नमाज पढ़ी है। पहले आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, वही दुरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं। फिर 313 मरतबा अल्लाह के 2 नाम या लतीफ़ू या रहीमू पढ़ें। जब ये दोनों नाम मिलाकर पढ़ते हैं तो अल्लाह की रहमत जो है ना, वो जोश में आती है। आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर रो रो कर कम से कम 15 मिनट दुआ मांगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और फिर अपनी हाजत पेश करें। याद रखें, अल्लाह से शर्माना नहीं चाहिए। वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। एक बात याद रखें, नमाज की पाबंदी शर्त अव्वल है। बेनमाजी का वजीफा वो असर नहीं दिखाता जो एक नमाजी का दिखाता है। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी ये अमल मुसलसल 21 दिन या 41 दिन या 90 दिन करेगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसके लिए रिश्तों की लाइन लगा देगा। अगर आपको इस वजीफे से फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरों लोग का भी भला हो। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें।
اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ دروشی پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی نشر و شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔